नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। रोज की तरह सबसे पहले हम करेंगे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात, उसके बाद हम अपने करंट के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो एक ऐतिहासिक घटना का जो प्रश्न है वो ये है कि 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आज ही के दिन जो है क्या किया था, आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ के राजा को अपने अधीन जो है कर लिया था। इसके बाद 1754 में कोलकाता जो है ये क्या बना था, भारत की राजधानी बना था। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, फिर इसको कोलकाता इसका नाम किया गया और कोलकाता से 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1962 की अगर बात करें तो चीन ने भारत पर आज ही के दिन पहला हमला किया था और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत के अंदर जो है वो आया था। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि लीला सेठ, आपको पता होगा कि हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, भारतीय हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिसको कहा जाता है लीला सेठ, ये आज ही के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको और इसको तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। पहला एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मेरा होऊ चोंगबा एक महोत्सव है। ये महोत्सव जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया भी है। तो अब ये जो आपका महोत्सव है ये चर्चा में आ गया कि इस महोत्सव को अगर पूछा जाए कहां किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है, तो मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि सर ये महोत्सव आपका मणिपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, मणिपुर में जो है इस महोत्सव को किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये कब किया जाएगा तो आपको बताना है कि सर ये फसल कटाई के दौरान जो है ये किया जाता है। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है, तो ये क्या करता है, मणिपुर में वार्षिक हो चोंगबा उत्सव मनाया जाता है और इसमें जो आसपास की जो घाटी होती हैं उन समुदायों के बीच एकता को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। मेतेई कैलेंडर होता है उसके महीने के 15वें चंद्र दिवस पर इसे मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका आरएएस में एक बार आ चुका है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। 15वें चंद्र दिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पारंपरिक अनुष्ठान मेन टोंगपा और येन खोंग तांबा का प्रदर्शन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया था और ये एज इट इज ऐसे पूछा गया था कि येन खोन तांबा का प्रदर्शन किस उत्सव पर किया जाता है, किस उत्सव पर किया जाता है, ये इसका एक क्वेश्चन था। तो मेन टोंगबा और येन खोंग तांबा का जो है आप उत्सव पर जो है इसका किया जाएगा आयोजन, तो आपका नाम है मेरा हो चोंगबा। इस पर जो है ये क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इसमें अगर आपसे पूछा जा सकता है तो पूर्वोत्तर के भारत के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, वो कौन कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो आप कहोगे कि सर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। लोसार जो है वो आपका कहां पर, सिक्किम में, और इसको कई जगह लोसांग के नाम से भी दिया गया तो वो कंफ्यूजन नहीं करना। एक है आपका नेंग क्रेम मेघालय में, एक है आपका यूसोंग अरुणाचल प्रदेश में और एक है आपका कुंगयाम, ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये कुछ महोत्सव हैं जो आपके पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाते हैं, ये कई बार पूछे भी जाएंगे आपसे। अगला एक क्वेश्चन है कि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य है जो समाचारों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। काराकोरम, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो आप काराकोरम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत जो है वो क्या हो गया होगा, लद्दाख आ गया होगा। ठीक है, क्या आया होगा, लद्दाख आपके दिमाग में आया होगा और ये जो है कहां पर है, लद्दाख में है। दरअसल क्या हुआ है कि काराकोरम जो वन्यजीव है, वन्यजीव अभयारण्य है, यहां पर जो है एक सड़क बनाने की क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इसमें कुछ जोन होते हैं ना, बफर जोन, ट्रांजैक्शन जोन, तो इसमें जो बफर जोन और ट्रांजैक्शन जोन को क्रॉस करके क्या जाएगी, एक रोड जाएगी। तो ये जो है ये रोड बनाने की अनुमति दे दी गई है। और आपको ध्यान रखना है, तो आपका काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लेह जिले में है। कौन से जिले में है, लेह जिले में है और काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी हिस्से में है। इसके लिए कई बार ये भी पूछा जाता है, तो ये आप कह सकते हैं कि 3 देशों की सीमा पर है। कितने देशों की, 3 देशों की सीमा पर है। कौन कौन सा, एक साहब इसमें पाकिस्तान आ जाएगा,
एक आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, और एक आपका इंडिया है ही। तो ये क्या है, आपका एक ट्राई पॉइंट है जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का ट्राई पॉइंट है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में अभी तक जो है अक्टूबर तक 573 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और भारत की अगर बात करें तो कुछ अधिनियम आए हैं, वो अधिनियम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे कि भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1927 में। वन नीति पहले कब आई, 1952 में। उन वन नीति को संशोधित कब किया गया, 1988 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में। जैव विविधता प्राधिकरण कब आया, 2003 में। ये सारे के सारे जो अधिनियम है मैंने एक ही जगह इंक्लूड कर दिया जिससे आपको दिक्कत ही ना हो। हाल ही में जो है JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक, हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। फोटो देखने के बाद आपको पता चली गया होगा। तो आंसर क्या है इसका, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को क्या किया गया है, JSW स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के लिए जो है इनको प्रमुख बनाया गया है। दरअसल ये क्या करती है, तो ये आपकी जो लोकल फ्रेंचाइजी होती है जैसे दिल्ली कैपिटल्स और प्रेटोरिया कैपिटल्स जो लीग होंगी उनकी संपत्तियों की देखरेख करने का काम इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आईसीसी का मतलब क्या है। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1909। मुख्यालय कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। अध्यक्ष जो है इसके जय शाह बने हैं पिछले महीने। बीसीसीआई आपको पता ही होगा कि भारत जो है भारत के जो क्रिकेट को जो कंट्रोल करने की संस्था है उसका नाम क्या है, बीसीसीआई। बीसीसीआई के सचिव कौन है, बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है इस समय, रोजर बिन्नी। क्लियर है, कौन है, रोजर बिन्नी जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष है। आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया भी था कि आईसीसी जो है वो क्या आपके 3 तरह के बड़े टूर्नामेंट जो है आयोजित करती है। एक आपका वर्ल्ड कप, एक आपका T20 वर्ल्ड कप और एक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच का आयोजन होगा वो कहां पर होगा, लंदन में होगा। कर्मयोगी सप्ताह किसका हिस्सा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है करेंगे। तो कर्मयोगी सप्ताह जो है ये आपका स्वच्छ भारत अभियान का नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। ये आपका मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। अब ये मिशन कर्मयोगी क्या है, मिशन कर्मयोगी जो है आपका ये दिल्ली में, पहली बात तो ये है कि कहां पर, दिल्ली में इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसको शुरू किया गया है। साथ ही में इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके यूपीएससी से तैयारी करने वाले जो अधिकारी लोग हैं, जो अधिकारी होते हैं यूपीएससी के थ्रू, जो अधिकारी बने हुए हैं, उन अधिकारियों को इसमें क्या किया जाएगा, ट्रेन इसमें किया जाएगा। पीएम मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह का आज शुभारंभ कर ही दिया है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। और सिविल सेवकों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में यह नई प्रेरणा देने का काम करता है। ठीक है, सप्ताह के दौरान कम से कम 4 घंटे में योग्यता संबंधी शिक्षण के लिए वो प्रतिबद्ध रहेंगे। उनको 1 हफ्ते तक इस कार्यक्रम में कम से कम 4 घंटे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसके बाद आपसे और क्या बन सकता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई 2024 के एमपीआई के अनुसार गरीब आबादी से कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं प्रभावित हैं। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एमपीआई के आंकड़े के अनुसार गरीब आबादी में कितने बच्चे जो हैं इस समय सरवाइव कर रहे हैं, तो आपके 58% जो बच्चे हैं, ठीक है, दुनिया के लगभग 58% बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जो है ये दुनिया भर के गरीबों की जो आंकड़ा है उसका जो है जारी करती है हर साल। और इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है
कि एमपीआई एक ऐसा उपकरण है जो एक जो है अलग अलग तरीके से गरीबी के मापन को जो है दुनिया के सामने लेकर आएगी कि उनके रहने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, उनका कल्चर क्या है, उस सब के आधार पर जो है ये आंकड़ा जारी करती है। 2024 की अगर रिपोर्ट से हम देखें कहां कहां कितने गरीब बच्चे रह रहे हैं, तो भारत में 234 मिलियन लगभग भारत की जनसंख्या का, या भारत में अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें 23.8% बच्चे जो हैं वो अत्यंत गरीबी की श्रेणी में हैं। पाकिस्तान में जो है वो कितने हैं, 93% है। अगर पाकिस्तान के जनसंख्या के बच्चों के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है। नेपाल की अगर बात करें तो 7.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो क्या हैं, गरीबी में रह रहे हैं। बांग्लादेश में 41.7 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी में रह रहे हैं, लगभग वहां की जनसंख्या का 24.6%। तो इसमें ऐसा लग रहा होगा परसेंटेज के मामले में तो ये ज्यादा है, बट अगर तुलना की जाए तो भारत में जितनी इनकी कुल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारत में क्या रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब जो है राज्य है आपका इस समय कौन है, बिहार है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है, बिहार आपका सबसे ज्यादा गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। ठीक, इसके अलावा भारत वर्तमान में FATF की सूची में है जो अपने नियम बदलाव के कारण चर्चा में है। FATF के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये क्या है, एक संस्था है जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, अपनी 1 2 3 तरह की लिस्ट जो है बनाती है। फेमस इसकी 2 लिस्ट है, तो भारत जो है वो इसकी कोई सी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, फेमस जो इसकी है लिस्ट है वो है 2, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। FATF का काम क्या होता है, ये ऐसे देशों की निगरानी करती है जो अपने देश में आतंकवादी गतिविधि को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उन आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जो है, जो आपका जो विश्व बैंक है, इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन सब बैंकों को जो है ये सूचना देती है कि आपके द्वारा जो दिया गया कर्जा है वो कहां जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो उससे जो है उन देशों को जो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं उनको विश्व बैंक और आपका UN के द्वारा मदद नहीं दी जाती। तो इसने अभी क्या किया है, कुछ अपने यहां पर बदलाव किए हैं, और इसने ये बताया कि अगर कोई संगठन अपने देश में आतंकी गतिविधि को बढ़ाता है और अपनी सफाई नहीं देता तो उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसी संभावना बढ़ रही है कि अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ी रही है, तो उसमें जो है ऐसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। तो FATF की जो स्थापना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में G7 देशों के द्वारा की गई थी। इस समय इसमें टोटल जो है 39 देश शामिल हैं, और आपको ध्यान रखना है कि FATF की ग्रे लिस्टिंग में जो है वो कितने देश हैं, 23 देश हैं, और FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें आपके कौन कौन से देश हैं, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि वो देश होते हैं, ब्लैक लिस्ट वो देश होते हैं जो अपने को ये साबित करने की कोशिश ही नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो हैं वो बेबुनियादी हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, बाद में 2022 के लास्ट में क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नारायण मूर्ति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायण मूर्ति भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और इनको चिराटे वेचर्स अवार्ड से द्वारा, पैट्रिक जे आपका जो ये अवार्ड है चिराटे वेचर्स अवार्ड, इसके द्वारा जो है क्या किया गया है, इसको सम्मानित किया गया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि भारत के 3 अलग अलग लोगों को इसमें जो है पुरस्कार मिले हैं। इन्फोसिस के जो संस्थापक है जिनका नाम है नारायण मूर्ति, इनको इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एडोब के अध्यक्ष और CEO जिनका नाम क्या है, शांतनु नारायण, इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। और पोस्टमैन के संस्थापक अभिनव अस्थाना को असाधारण उद्यमी उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि चिराटे वेंचर्स ने 2024 पैट्रिक जे मैकवर्ग अवार्ड के तहत इन्फोसिस के संस्थापक को ये वाला अवार्ड दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि उद्योग की श्रेणी में ये एक बहुत प्रसिद्ध अवार्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने विधानसभा से राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए विधेयक पारित किया है? दरअसल क्या है, आपका एक ये पहाड़ी देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कि दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक
जम्मू कश्मीर वहां का जो है एक दृश्य है। जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का या दुनिया का क्या कहा जाता है, इसको स्वर्ग कहा जाता है, दुनिया का स्वर्ग जो है इसको कहते हैं। अब यहां क्या हुआ है कि आपको पता ही है कि 2019 में जो है भारत सरकार ने इससे राज्य का दर्जा वापस ले लिया और इसको यूटीएस बना दिया। अब क्या हुआ है कि अभी 7-8 दिन पहले यहां पर सरकार वापस बनी है और जो मोहम्मद अब्दुल्ला है उन्होंने ये बताया है कि अब हम वापस सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि इसको यूटीएस से क्या बना दिया जाए, वापस स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया जम्मू कश्मीर। और इन्होंने आज जो है विधानमंडल की कैबिनेट बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए विधेयक पास कर दिया और यहाँ के उपराज्यपाल ने क्या कर दिया, मनोज सिन्हा ने इसको जो है मान भी लिया कि हाँ कैबिनेट की तरफ से जो मामला आया है इसकी मैं अनुमति देता हूं। अब गेंद इन्होंने सरकार के पाले में गिर दी है, कांग्रेस ने अपने हाथ वहां से पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तब तक जब तक कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और बीजेपी जो है इस पर बिल्कुल शांत है। तो ये जैसे ही कुछ इसमें नया अपडेट होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। और इसमें एक खास बात और है कि जम्मू कश्मीर का मुबारक गुल को जो है यहाँ का क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। रोज की तरह मैंने आपको कम से कम 4 बार ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश जो बना ये 5 अगस्त 2019 को। राष्ट्रीय पशु जो है इसका क्या है, कश्मीरी मृग या हंगुल। राष्ट्रीय पक्षी जो है इसका क्या है, काला तीतर। और राष्ट्रीय पेड़ जो है वो क्या है, इसका चिनार है, ठीक है। और अब जो है ये कहना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को जो आच्छादित किया था उसको रिएक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक्सियोम स्पेस और पराडा एक विशेष कंपनी है। पराडा के बारे में आप जानते होंगे कि दुनिया के सबसे महंगे कपड़े बनाने वाली जो है वो क्या है, एक ब्रांड है। तो ये किस मिशन के लिए मिलकर जो है काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि नासा का जो आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन है, यहां पर जो यात्री क्या करेंगे, चांद पर जाएंगे, उनके लिए जो स्पेस सूट बनाने का जो काम कर रही है उसकी घोषणा कर दी है। कौन सी कंपनी है, पराडा कंपनी ने घोषणा कर दी है कि 2026 में जो भारत का जो चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च होगा, उसमें जो उनका जो सूट बनाया जाएगा, स्पेस सूट, उसको पराडा कंपनी के द्वारा जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, पराडा कंपनी के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली में है। संस्थापक इसकी जो है एक महिला थी जिनका नाम था म्यूचिया बियाची प्राडा। उन्होंने अपने नाम पर ही इसकी स्थापना की थी। और इस समय इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, पार्टी जो ब्रेटिली, ये जो है इसके क्या है, इस समय सीईओ हैं। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो आज जितने भी सवाल पढ़े हैं वो सारे के सारे जो सवाल हैं आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ इसमें कुछ चेंज कराना है कि लैंग्वेज में या कुछ, तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप जो है कल की वीडियो में मिलिए और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।